हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रस। ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं एएलपी का सेट है और इसमें हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 75 नंबर क्वेश्चन होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 75 क्वेश्चन होता है। इसमें जो हम देखेंगे जनरल साइंस और जनरल जीए का पोर्शन देखने वाले हैं और रिमेनिंग क्वेश्चन जो होता है रीजनिंग का होता है और मैथ का होता है। तो हम इसमें 75 नंबर क्वेश्चन में से देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ जीएस का पोर्शन देखेंगे, ताकि अगर इस पे जो होता है पॉसिबल नहीं होता है मैथ का क्वेश्चन बनाना, सो हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि इसका जीएस का पोर्शन देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान कौन सा करता है? ग्लाइकोजन, पाइरूवेट, अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल की बात किया जाए तो ये तो प्रोटीन का काम करता है अमीनो अम्ल। पाइरूवेट जो होता है ग्लाइकोजन, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? शर्करा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में किन्हें जाना गया था? डीएनए भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में अगर जाना गया था, किनको जाना था? लालजी सिंह को जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग बात किया है तो विटामिन B1 के कारण से बेरी रोग होता है। रिकेटस जो होता है विटामिन D की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन C के कारण जो स्कर्वी रोग होता है। तो क्वाशिकोर बीमारी जो होता है प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशिकोर बीमारी होता है। क्वाशिकोर बीमारी में जो हड्डियाँ जो होती है कमज़ोर हो जाती है प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भाग जो है आँख को एक विशिष्ट रंग प्रदान करता है? तो आँख की बात किया जाता है, लेंस क्या हो जाता है? लेंस क्या होता है? लेंस जो होता है आँख में लगा, आँख में कौन सा लेंस होता है? तो आँख में जो होता है उत्तल लेंस जो होता है। और आइरिस जो होता है आँख के विशिष्ट रंग को प्रदान करता है। और जो होता है, अगर आँख में जो होता है प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। और जो होता है नेत्रदान में कॉर्निया को दान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताएं। तो 3 कक्षीय वाले हृदय का नाम बताना है। तो मत्स्य जो होता है, मत्स्य मछली में 2 कक्षीय हृदय होता है। कबूतर में 4 होता है। और बाघ की बात करते हैं तो बाघ मेमल्स में 4 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा? सैलामेंडर जो होता है, सैलामेंडर में 3 कक्षीय हृदय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के केंद्रक में अतिरिक्त निम्न में से कौन से 2 कोशिकांग ने अपने डीएनए और राइबोसोम होता है? तो डीएनए और राइबोसोम जो होता है कोशिका के कोशिकांग में होता है। तो लवण और माइटोकॉन्ड्रिया, लवण गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो लाइसोसोम वाले को काट दीजिए। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर हो जाएगा, जो कि कोशिकांग में अपने डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? तो कार्बन का अपरूप जो होता है एक ग्रेफाइट होता है, एक हीरा होता है। तो ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का अपरूप होता है और जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धात्विक गुण बढ़ता है तो धात्विक गुण क्या बोलता है? सोडियम से क्लोरीन तक हो जाए धात्विक गुण। और धात्विक गुण की बात बोला जाता है तो सोडियम कौन सा होता है? अधात्विक गुण बढ़ने की बात बोला है। तो इसमें सोडियम और क्लोरीन जो होता है, सोडियम कौन सा होता है? प्रथम आवर्त में होता है और जो प्रथम ग्रुप में हो जाता है। और इसका बात करते हैं क्लोरीन जो होता है 17 ग्रुप में होता है। तो अधात्विक गुण जो होता है बाएं से पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर आध्यात्मिक गुण जो होता है बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटित की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो किसका बोला? विद्युत का उपयोग करके। तो जल विद्युत अपघटन इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा? विद्युत का उपयोग करके बोल रहा है ऑक्सीजन और जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जल विद्युत अपघटन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, अनुशब्द का परिचय जो होता है 1896 में अनुशब्द का परिचय जो होता है 1896 में 96 के आसपास कराया गया था। तो कौन किया था? जॉन डाल्टन नहीं किया है, जोसेफ प्रस्ट भी नहीं किया है, विल्हेम ओस्टवाल्ड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका उसमें प्रभाव क्या हो जाएगा? एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? H=I²RT। तो हीट का फार्मूला होता है, उसमें प्रभाव का फार्मूला क्या होता है?
ऊष्मीय प्रभाव का फार्मूला होता है H = I² RTI क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, T हो जाएगा टेम्परेचर। तो इसे देखिए H = I² RT की बात किया जाता है RT, तो T R इसमें क्या बोला है, अगर क्या बोला है प्रतिरोध को आधा कर दिया जाता है, तो जब प्रतिरोध आधा हो जाएगा तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, H जो है R का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो H आप प्रतिरोध आधा हो जाएगा तो उसमें प्रभाव भी क्या कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या बोला जाता है, तो किसी एकल आवृत्ति के, जैसे कि गाना बज होता है तो उसमें टोन एक होता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहते हैं। तो इनकेस अगर जब भी किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो एक ऊपर की तरफ बल कार्य करता है, तो कौन सा बल हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं उत्प्लावक बल बोलते हैं या उत्प्लावन बल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, ठीक है, यदि वह नाव के तट की ओर जाता है तो उसको क्या हो जाएगा, अगर एक व्यक्ति जो स्थिर नाव में पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर जाता है, तट की ओर जाएगा तो तट से दूर हटेगा, यहाँ पे कौन सा लागू होता है, और न्यूटन के थर्ड नियम लागू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है, तो ओडोमीटर का उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का उस क्वेश्चन, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल जो है मोहनजोदारो को पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा किया गया था। मोहनजोदारो को बोला जाता है क्या, मृतकों का टीला बोला जाता है मोहनजोदारो को, और सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के आसपास में था, मोहनजोदारो को मृतकों का घाटी बोला जाता है, जो पाकिस्तान के लकड़ाना जिले में है। इसकी खोज RD बनर्जी मतलब कि राखल दास बनर्जी ने 1922 में किए थे। कौन से किए थे, राखल दास बनर्जी ने 1922 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था, पराजित किया था कौन, बख्तियार खिलजी ने। देखिए इनको पराजित किया था, लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित किया था, तो मुर्शिद कुली खान जो था खुद को बंगाल का नवाब घोषित किया था, और किसके, मुगल से टूट करके मुर्शिद कुली खान ने खुद बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, और राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ लाया था, मुर्शिदाबाद लाया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो पंचवर्षीय योजना का प्रावधान जो था USSR, जो कि संयुक्त USSR संयुक्त संघ और संघ रसिया से लिया गया था। किससे लिया गया था, तो रसिया से लिया गया था, जो 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में हुआ था, तो किसका मतलब हेरार एंड डोवर मॉडल पे था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्रता सूचित किया जाता है। अगर भारत की संविधान में प्रस्तावना को अगर सूचित प्रेमबल शब्द का प्रयुक्त गणतंत्रता सूची करता है, तो क्या करता है, किसी देश के प्रधान वंशागुणते के लिए तो लड़ाई हुआ था, किसी देश के प्रधान संवैधानिक शासक, ये भी नहीं हो जाएगा, किसी देश का प्रधान जो है निर्वाचित प्रतिनिधि हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 46वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारतीय संविधान में और कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, तो ये सिर्फ एक कर्तव्य को शामिल किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है, तो चंद्र ग्रहण की बात करें, लूनर इलिप्स की बात किया जाए तो पूर्णिमा के दिन होता है, और सोलर इलिप्स की बात किया जाए तो सोलर इलिप्स होता है अमावस्या के दिन, मतलब कि चंद्र ग्रहण जो होता है पूर्णिमा के दिन होता है, और सूर्य ग्रहण जो होता है अमावस्या के दिन होता है। और हम आपको एक बात और बता दें कि हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है,
हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है, लेकिन जब भी होता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की हो जाएगा और अमावस्या की हो जाएगा, लेकिन हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है और अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। नामक बाढ़कृत मैदानों के नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नमनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श होता है। तो गहन कृषि के लिए अगर जो होता है नदियों द्वारा ताजे लाए जाते हैं, ताजे लाने वाले मिट्टी को क्या बोलते हैं? उसको खादर मिट्टी बोलते हैं। और वही मिट्टी जो है पुरानी हो जाती है, इसको कौन सा मिट्टी? उसको बांगर मिट्टी बोल देते हैं। और वही निचली क्षेत्र में चली जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र बोला जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? खादर हो जाएगा। नवीनतम मिट्टी कौन सा हो जाएगा? खादर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कृषि की बात करें तो कृषि जो हो जाएगा फर्स्ट क्षेत्र में आ जाएगा। स्वास्थ्य और बैंकिंग जो होता है थर्ड क्षेत्र में आ जाता है। उद्योग जो हो जाएगा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। बिशु कहाँ में मनाया जाता है? बिशु की बात की जाए तो बिशु कहाँ में मनाया जाता है? बिशु केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट सेकेंड बी नंबर कहाँ मनाया जाता है? बी नंबर पुथांडू की बात किया जाए तो कहाँ में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब गुड़ी पर्व की बात किया जाए तो गुड़ी पर्व कहाँ में मनाया जाता है? गुड़ी पर्व मनाया जाता है महाराष्ट्र में। अब पोइला बैसाखी की डी की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो देखिए किसमें? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो लवनी की बात किया तो लवनी महाराष्ट्र का है, गलती हो जाएगा। डांडिया उत्तर प्रदेश का है, गलत हो जाएगा। घूमर जो है डांडिया जो होता है गुजरात का हो जाएगा, घूमर जो होगा उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। गौड़ जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। यही ऑप्शन नंबर सी जो होता है सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन। औद्योगिक नीति प्रस्तावना 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था। तो 1956 जो था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था। उद्योग को कितने श्रेणी में बांटा गया था? तो उद्योग को 3 श्रेणी में बांटा गया था। कौन कौन से? ए, बी और सी। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 3 क्षेत्र में 3 श्रेणियां में बांटी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंकरदेव द्वारा रचित भावना में निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया था? तो शंकरदेव रचित भावना में निम्नलिखित में किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया था? मलयालम, ब्रजवाली, तमिल, संस्कृति। तो किसका किया था? ब्रजवाली भाषा का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलीविल कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को हेलीविल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवंशिक कोड का रहस्य सुलझाने के लिए 1968 में चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में साझा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो किसमें बोला है? आनुवंशिक कोड की बात किया गया है तो किनका हो जाएगा? हरगोविंद खुराना का इसका आंसर हो जाएगा। जो 1968 में भारतीय वैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, हरगोविंद खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर किया गया था? तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया गया था संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइचुंग भूटिया के समर्थक में ओलंपिक मिसाइल रिले को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन की। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट मतलब कि मिट्टी वाले पे खेला जाता है। तो अगर मान लिया जाए कि टोटल टेनिस टूर्नामेंट कौन से खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात किया जाए तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात किया जाए तो ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है।
फ्रेंच ओपन जो होता है क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, विंबलडन ओपन जो होता है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, और यूएस ओपन जो होता है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो अब बताइए यदि इसमें ए किस में बोल रहे हैं, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, कौन सा बोल रहे हैं, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, विंबलडन घास पे हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे हो जाएगा, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे हो जाएगा। तो बचा कौन, रोलैंड गैरोस। तो रोलैंड गैरोस को ही फ्रेंच ओपन भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो राज्य में स्थित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया था। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक चर्च है जो कहाँ में अवस्थित है, गोवा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मराठी भाषा में भागवत गीता की पहली विस्तृत टीका किसके द्वारा रचित किया गया था, तो ज्ञानेश्वर इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ये सेट हमारा समाप्त होता है। आपको ये सेट कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, कि हम इस सेट को एज इट इज़ और आगे बढ़ा सकें। और हम आपको बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। वहाँ पे रेगुलर वाइज में बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। जाइए और जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।